टुडे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरी हालत देख रहे हो, ये 2 घंटे की नींद की वजह से, क्योंकि हम जिस दिन हम धर्मशाला पहुँचे थे तो हम रात के 11:30 के करीब, फिर उसके बाद रूम ढूंढते ढूंढते और डिनर करते करते ना हमें रात के 2 बज गए। 2 बजे सोए हैं और मैंने ना सुबह 3:30 बजे का अलार्म रखा था कि मैं उठूँ सुबह सुबह और मैं गीज़र लगा के नहाने के लिए तैयार करूँ। इसलिए मेरी शक्ल देखो। और मैंने खुद को नहलाने के बाद खुद नहाई, तो उसके बाद फिर मैंने वंशु को उठा दिया। फिर पहले तो वंशु तैयार, क्योंकि मेरी निंद्रू बेबी अभी भी सोई है। जैकेट पहन, पहले जैकेट पहनो। वंशु कैसा लग रहा है? हमेशा मुझे सवाल करते देख रहे हो, देखो सुबह होते उस पहाड़ पे जाएंगे। करो करो ये देखो, हल्की हल्की सुबह होने लग गई है और अभी ज़्यादा मतलब 6 ही बजे हैं, क्योंकि मैं 4:30 तक मैं तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने डोमा वंशु को भी 5 बजे तक तैयार कर दिया, क्योंकि हमने ये सोचा कि आज हम जल्दी जल्दी जाएंगे तो हमें दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि बावजूद इसके कि हमारे पास हमने नाम नहीं दिया था दलाई लामा जी के दर्शन के लिए, फिर भी तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और हम जल्दी जल्दी निकलेंगे। फिर भी हम काफ़ी लेट हो गए। तो देखो, अब थोड़ा मैं सेट हो गया, मैं अलग लग रही ना, प्यारी सी सुंदर सी। अरे यार, प्यार करो यार, खुद से प्यार करो यार, अलग ही लेवल का ग्लो आता है, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक किए। फिर ठीक 6:30 बजे हम ना निकल जाएंगे, क्योंकि बस अब हमें दर्शन मिलनी चाहिए, ऐसा तो हमने सोचा था। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया वंशु? आपके बाल दिखाओ, कैप क्यों उतारा? कैप क्यों उतारे? देखो इसके बाल। नहीं, ये लगे हम इसको ना पानी डाल लगा के ना ठीक कर देंगे, ठीक है? गंदा हो जाएगा। और इस पर नहीं चढ़ जाना। हाँ, सब तैयार होके फिर से थोड़ा सा बिस्तर में लेटी हुई मम्मी। सब तैयार हो चुके, बस भाई का थोड़ा बहुत रहता है। तो कोशिश ये थी कि हम जल्दी जल्दी तैयार हो। यार कितनी लेट हो रहे हम। फिर देखो, अब मैं लूँगी थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी। फिर भाई वगैरह मम्मी वगैरह तो चली गई थी और मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। तो मैं तड़म तड़म तम करके नीचे जा रही, और शुक्र करो मैं गिरी नहीं, क्योंकि मेरा सारा फोकस तो कैमरे पे था ना। और जब तक मैं नीचे गई ना, तब तक मुझे पता चलता कि मेरी पूरी फैमिली आगे निकल चुकी है और मैं चल रही हूँ अकेले अकेले, और मुझे ध्यान ही नहीं है कि मेरी फैमिली तो गायब है, बिल्कुल ही गायब। फिर पीछे से हॉर्न बजाते हुए मेरा भाई आ रहा है कि बैठ जा गाड़ी में, वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो इन्होंने कहा तो था कि 10 बजे तक पार्किंग लगेगी होटल के सामने, लेकिन वो सब कुछ झूठ होता है। सुबह सुबह गाड़ी निकालनी पड़ती है, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से 10 कदम की दूरी पे ना फैमिली वेट ही कर रही थी, ये बच्चे मेरे वेट कर रहे थे। यार, बदमा को डांट पड़ती रहती है, बदमा को बहुत डांट पड़ती रहती है। तो इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से पैदल ही, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी सुबह, क्योंकि हम फंस जाएंगे। और एक बीच मकलोडगंज में एक छोटा सा मॉनेस्ट्री है, और इसके बीच में कहीं मैं 10 साल पहले गई थी। और माँ हूँ ना, माँ हमेशा बच्चों के खाने के लिए पहले सोचती है। तो मैंने इसके लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने किया नहीं था सुबह सुबह, और 6:40 पे हम निकल पड़े थे। और हमने मतलब सोचो, ये देखो ना, इतना पॉजिटिव सोचा था ना। गुरु जी का दर्शन मिले ना मिले, दलाई लामा जी के दर्शन मिले ना मिले, लेकिन हम फिर भी निकल पड़े। सोचो, 3:30 बजे उठ के नहा नू के तैयार होकर हम 6 बजे निकले। सोचो, उसके बाद वहाँ जाके ना हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, वो आगे बताऊँगी मैं आपको। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक ठंगा लिया, ये झाप की जो माला होती है, और शोंगा बोलते हैं, जो आप गले में बांधते हैं, उन्हें लिए। उसके बाद हम पहुँचे मोनेस्ट्री के अंदर, और हमारी तरफ से हमें लगा नहीं बाबा, हम तो लेट हो गए भाई, ऐसा मतलब सोचो हमारी टर्न ही नहीं है।
मैंने नाम भी नहीं लिखवाया, फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लेट हो गए और हम भाग रहे हैं, स्पीड से भाग रहे हैं ना, कि मतलब कोई ये सोचे कि हाँ आपका नाम है क्या, आपका नाम है क्या। नहीं, हमने नाम नहीं लिखवाया, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए। यहाँ पर हमारा हमने से हैंड बैग लिया था, उसकी चेकिंग वगैरह हुई और आगे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग ना, मतलब इनकी तो टर्न आनी ही आनी, इनको तो दर्शन मिलने ही मिलने। मेरा ट्विस्ट अब होता है शुरू, अब होगा शुरू। देखो अब मैं यहाँ पे होंगी, जो सामने से जा रहा है ना फॉर्मल में, इन्होंने इतनी हिम्मत दी ना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मतलब मेरा जो दर्शन है ना वो नेक्स्ट डे कंफर्म ही हो गया, वो की वजह से इन्हीं जो आगे से जा रहे हैं ना ये फॉर्मल वाले ना, ये इतने अच्छे इंसान थे ना, इन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं पूछो पूछो हो सकता है। लेकिन उस दिन ना इनका कुछ अलग सा पीरियड था, लोकल को भी अलाउड नहीं था और ना ही फॉरेनर को, ये कुछ अलग से ही थे, तो इनको भी नहीं मिला। तो उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे आने के लिए बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि 12 बजे जो है अपना आधार कार्ड लिंक करवा दो और वो दे दो, आधार कार्ड की जो फ़ोटो कॉपी है वो दे दो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, तसल्ली दी और हम निकल पड़े वापस गोम्पा के। और यहाँ पे मसा यार अभी दुकानें खुल रही हैं, और मैंने एक चीज़ नहीं खरीदी सिवा ठंगा के, वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा के शॉप पे ये सब कुछ मिलता है, सब कुछ, और मूर्तियाँ वगैरह नहीं, क्योंकि हम बहुत कम रखते हैं। जब हम 2014 में आए थे ना, फर्स्ट टाइम जब हम मकलोडगंज आए थे, तो पापा यहीं से इंस्पायर हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो घंटी है वो पापा के शॉप पे भी मिलेगा और ये मालाएं भी। तो पापा इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने क्या हुआ कि अपने शॉप पे भी ये सब कुछ रखना शुरू कर दिया। तो कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि भैया ये सारा ऐसा लगता है जैसे हम छोटे से मकलोडगंज में आ गए, कभी मैं अपनी फुर्सत से पापा की शॉप दिखाऊंगी, ये सब कुछ होगा। मतलब सब कुछ रखा है यार पापा की दुकान पे। तो यहाँ पे कुछ पापा देख रहे कि कुछ नया आइटम है तो मैं वो रखने चालू कर दूँ, बट पापा को कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो पापा ने रख के ट्रेंड से बाहर भी निकाल दिया है। और ये सब कुछ पापा के शॉप पे था पहले ही, जोड़ा स्टिक, तो पापा ने तो जोड़ा स्टिक का भी अब सब कुछ वुडन में शुरू कर दिया है। वो बना के देख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो है ना कश्मीरियों का ये जो स्टॉल का इन्होंने लगाया, इनके जो पश्मीना है या कश्मीरी वाला टैग लगा, बहुत प्यारा स्टॉल है, बहुत प्यारा। ये जो आप सामने से मैं आपको ना एक स्टॉल दिखाऊंगी पश्मीना का, वो 2600, मतलब यूँ समझो इतना सस्ता लगा मुझे, क्योंकि जब हम यूपी जाते हैं ना तो वहाँ पे वो लोग अलग ही लेवल का शॉल चिपकाते हैं, मतलब वो पश्मीने के नाम पे कुछ भी। तब मैं वहाँ पे कस्टमर्स को बोलती हूँ कि यार नॉलेज रखो यार, चिपकाने मत दो। और फिर हम आ गए यहाँ मेंसेखंग में, क्योंकि हेडेक बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इन दवाइयों से काफ़ी फ़र्क पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। और हम गए, फिर हम लंच करने, और हम वेट कर रहे हैं लंच का। और वांगचुक इसकी ज़िद के आगे ना कुछ नहीं हो सकता। और लंच आता है ये कज़न के लिए मोमोज़, डोमा वांगचुक के लिए चाउमीन, और आएगा वांगचुक के लिए फ्राइड राइस। तब तक मम्मी पापा और भाई के लिए आएगा मटन थुक्पा। मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं। फिर हम लंच करते निकल पड़े बक्सुनार की तरफ, क्योंकि वांगचुक और डोमा को जाना था स्विमिंग पूल। सोचो इतना ठंडा पानी हो तब भी ये मतलब उनको चाहिए था स्विमिंग पूल। और मम्मी पापा कज़न और मेरे 2 बच्चे चले गए ऑटो में, क्योंकि और ज़्यादा लोग वो डाल नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है। तो हम गए थे मिनी बस में, क्योंकि ऑटो से पहले मिनी बस आ गई, तो हम इस पे चढ़ गए। और हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि सब वेट कर रहे थे, तो हम निकल पड़े बच्चों के साथ आगे। पता नहीं यार, मैं इधर छोड़ दो यार।
मासियों की शादी होगी तो हमने लगा लिया मामा का ड्यूटी पे बच्चों को पकड़ने के लिए। और ये देखो स्विमिंग पूल के चक्कर में पानी ठंडा ना होता ना तो ये शायद उधर भी जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि हमने कपड़े भी लाए नहीं थे एक्स्ट्रा, तो इस वजह से जो है वो टिक गए। पानी भी कुछ साफ़ था नहीं, मतलब आगे जो था ना गंदा था। फिर हमें गेन का फ़ोन आया, फिर हम गेन से मिले और हमने भी नाम दे दिया अपना जो हमने कहा था ना उसके लिए। उसके बाद हम गेनली के साथ गए कहाँ, उन्होंने हमें इतना प्यारा एक गोम्पा में लेकर गए। इस गोम्पा को तो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टकट पे दिखाने वाली, क्योंकि इसके लिए मैं आपको अलग से व्लॉग बनाया लूँ, क्योंकि ये खूबसूरत गोम्पा ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस गोम्पा में नहीं गए ना तो समझो कहीं नहीं गई है। नॉर्बुलिंग गोम्पा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। फिर गोम्पा पूरा देखने के बाद हम गए गेन के गोम्पा में। और ये गोम्पा भी बहुत बड़ा था, यहाँ पे छोटे छोटे मॉक्स भी थे। फिलहाल तो हम गोम्पा में जाएंगे गेन के साथ। हम आगे बढ़ रहे थे और गेनली ने बोला कि थोड़ा साइड हो जाए, क्योंकि हम पूरे इसलिए साइड हुए क्योंकि जो आगे से आ रहे ना मुझे लगा मोंग के, लेकिन ये भी रिम्पोचे थे। फिर उनके जाते ही शूट होना ज़रूरी नहीं हर चीज़, तो इसलिए मतलब मैंने रोक दिया और फिर हम आगे बढ़ते गए। मतलब सुकून है यार अगर देखा जाए तो, लेकिन इतनी ज़्यादा सुकून भी नहीं हुई कि मन करे कि नन बन जाओ। नन क्योंकि बन नहीं सकते हम, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और नन बनना पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाउड नहीं था, यहाँ पे 7 बजे से पहले आप जल्दी फ्री होकर निकल जाओ। अगर नहीं निकले तो आप अंदर रह जाओ, क्योंकि बाहर का अंदर नहीं आ सकता और अंदर का बाहर नहीं जा सकता 7 बजे के बाद। फिर गेन ने बोला कि आप लोग गोम्पा घूम लो और मैं थोड़ा अपने रूम पे जाके चाय नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। हमने तो मना किया था लेकिन वो माने नहीं, और क्या वो चले गए। हम यहाँ से आगे हम गए गोम्पा मम्मी के साथ चलो, एक मासी के साथ चलो। अभी खाते मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाऊँ, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है और बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और मुझे नाम नहीं पता और मैं ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड नहीं हूँ, मतलब मैं टच में नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। लेकिन यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना कितने सारे वो यार बुद्धा के स्टेचूज़ बहुत इस तरफ भी हैं। और अब जब मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगी ना दूर से ही सही, बट मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही लोग है ना, तो उस तरफ भी बहुत ज़्यादा देख रहे दूर से कितने ज़्यादा हैं। बहुत शांति का माहौल था यहाँ पे, क्योंकि गोम्पा में होते ही शांति। और इसके बाद हम जाएंगे गेनले के पास, क्योंकि हम भी काफ़ी लेट हो रहे थे और हमें निकलना था यहाँ से 7 बजे से पहले।
आप लोगों को लाइव एग्जांपल देती हूँ एक कदर की। ये वो पेड़ है जो हम बचपन में बहुत देखते थे अपने घर के आसपास, लेकिन हम इसका फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन अब देखो, अब हमें पता चला कि अंजीर नाम का भी कोई फ्रूट होता है और खाने चीज़ होती है। लेकिन नहीं, वक्त तब तो मतलब तब तो भाई कौन खाए, फ्री में मिल जाता है। वैसे ही कभी कभी कदर कर लेनी चाहिए, बट बहुत देर हो चुकी है तो अब ये फ्रूट्स तो नहीं मिलने वाले। और हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्कूल और यहाँ पे ये छोटे छोटे मोन्स ना खेल रहे हैं। और ये मेरा छोटा सा नंदलाला गोपाला, देखो छोटे छोटे मने कैसे खेल रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे, सारे छोटे छोटे, इनके साथ फोटो खिंचवानी है। कितने मस्त मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा बात है। जा जल्दी कर थोड़ा। धमाल मूवी में जैसे जावेद जाफरी हमेशा आगे निकल जाते हैं ना, आगे आते हैं, उनके दोस्त पीछे होते हैं। वैसे कुछ सीन मेरे साथ हो, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं पीछे रह जाती हूँ और मेरे सारे आसपास के लोग आगे निकल जाते हैं और हम पहुँचेंगे इनके रूम में और हम यहाँ पे चाय पियेंगे। देखो वांगचुक पहले पहले चला गया और इसके बाद यहाँ पे इतनी शांति, और कितनी शांति में देखो कितना प्यारा है ना। मोंक लोग कितने प्यारे से रखते हैं। वांगचुक डोमा की शरारतें देखो। सात बजने में क्योंकि बहुत कम टाइम था तो हम इतनी देर में ना हम निकल पड़े फटाफट। 10 मिनट रहता था लेकिन हमने टाइम से पहले निकल पड़े। और आज के व्लॉग में हम आपको इतना ही। मैं आपको 3rd डे का व्लॉग दिखाऊंगी और नेक्स्ट व्लॉग में। और अब सोचेंगे कि ये तो बहुत टाइम पहले गई थी घूमने और व्लॉग अब चढ़ा रही है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना लेट चढ़ानी चाहिए। आप घूमने निकले हो, आप पीछे पीछे से ही अपलोड कर दोगे तो अच्छा नहीं रहता ना। आपने काफ़ी लाइव एग्जांपल्स देखे होंगे, तो इसलिए जो है ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। और यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए ना। कीजिए ना सब्सक्राइब मेरे चैनल को, पद्मा डोलकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। और इतना खुश रहे ना कि खुश भी बोले कि यार मैं भी किसी का हो सकता हूँ यार। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। बाय बाय।